अल-फ़ातिहा। सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह उन्जुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी महदी हम्मी मग़रक़ुन ख़ज़ीयती। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह उन्जुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मग़रक़ुन ख़ज़ीयती साहिल लना इश्क़ालना ली ख़म्सतुन उत्फ़ी बिहा हद्दल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। खुदाया बहक़ी बनी फ़ातिमा क़िबर क़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा। अगर दाअवतम रद कुनी वर क़बूल मनो दस्तु दामानी आले रसूल। हज़रात मोहतरम, हम और आप आज की ये बरकत महफिल पाक जिसका उन्वान ज़िक्र शुहदाए करबला से है और अभी मुहर्रम शरीफ के वो अय्याम भी बाकी हैं हमारे और आपके दरमियान। और अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शेर की ललकार है, शेर की ललकार है। जिंदाबाद। मुनाज़िरे अहले सुन्नत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं ये समझता हूँ कि हुज़ूर सूफ़ी साहब क़िबला की आमद के बाद शायद ही किसी मुक़र्रिर की तकरीर की ज़रूरत पड़े, चूँकि इस वक्त सबकी तकरीरों का मजमुआ जो है वो हुज़ूर मुफ्ती सूफ़ी साहब क़िबला दामत बरकातहुल आलिया है, जो बिहम्दिही ताला इस वक्त के बड़े बड़े फितनों का रद्द करके अहले सुन्नत की नस्र व इशाअत कुछ यूँ ही कर रहे हैं जिसको मेरे ताजुश शरिया बदरुत तरीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था कि जहाँ में आम पैगामे शहे अहमद रज़ा कर दे, जहाँ में आम पैगामे शहे अहमद रज़ा कर दे, पलट कर पीछे देखे फिर से तजदीद वफ़ा कर दे। और ये दर्स भी बखूबी देते हैं कि नबी से जो हो बेगाना, नबी से जो हो बेगाना, अरे बोले ना, नबी से जो हो बेगाना
उसे दिल से जुदा कर दे। और दिल से कैसे जुदा करें? ऐसे ना जुदा करें कि दिल से सिर्फ बाहरी लफ्जों से जुदा करें। बाहर कह दिया कि हमारा उससे क्या ताल्लुक, और जब घर में गए तो क्या करा भाई, क्या कहें अब तो हजरत, वो दरअसल मसला ये है कि ये हमारे बहनोई साहब हैं तो हम जुदा कैसे करें, ये हमारे खालू साहब जुदा हम कैसे करें, ये हमारे मामू साहब जुदा हम कैसे करें। नहीं, सबके लिए है। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। पितर मादर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। कि जब बात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क की आए और जब बात इश्क मुस्तफ़ा के मुकाबिल कोई आए तो फिर हक तो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बराबर भी किसी को शरीक ना किया जाए। मोहब्बत में भी बराबर शरीक ना किया जाए। इसलिए तकाज़े हक ईमान ये है कि अगर कोई बंदा मोहब्बत में भी बराबर शरीक कदम भरे या मोहब्बत में भी शरीक करे तो यकीनन वो मुसलमान मोमिन नहीं। और मोमिन की तो ये शान है ही नहीं। मोमिन की ये शान नहीं है कि वो अपने आप को, और कुरान करीम ने यही हुक्म फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। इस्लाम में दाखिल होने का जो उसूल है पूरा पूरा है। ये नहीं कि आधा तीतर आधा बटेर, आधा खट्टा आधा मीठा, ये नहीं है भाई। जब नबी से बेगाना हो जाए, ये तो मैं चंद तमहीदी अब गुफ्तगू कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता कि मुफ्ती साहब किबला का वक्त जाया हो, और अब सभी मिलकर मुफ्ती साहब किबला की ही तकरीर सुनी जाएगी इंशाअल्लाह, सब सुनेंगे। तो नबी से जो हो बेगाना, ये एक पैगाम है सिर्फ जो मैं देकर जा रहा हूं मुफ्ती साहब किबला की सरपरस्ती में, कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। सुन्नी का तकाज़ा हक यह है कि जब नबी की बात आए तो फिर चाचा को ना देखा जाए, भाई को ना देखा जाए, ताया को ना देखा जाए, खालू को ना देखा जाए, बाप को ना देखा जाए, बल्कि अगर वो नबी करीम की मोहब्बत में कुछ कम नजर आए और उनकी तर्जुमानी करे कि जिनका रब इमाम अहले सुन्नत ने आज से 100 साल पहले किया कि ये लदा के नेज़े की मार है, कि अदू के सीने में गार है, और इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जब ये दूर हो जाए तो अब तुम इनके करीब ना जाओ बल्कि यूं कह के गुजर जाओ, अरे खुल्द में पहुंचा तेरी दोज़ख से तो कुछ ही ना नहीं, खुल्द में पहुंचा रदा फिर तुझको क्या, सुभान अल्लाह, कुछ ही ना नहीं, खुल्द में पहुंचा रदा फिर तुझको क्या। और जब ये तेवर हो तो फिर ये कहो कि कादरी कर, कादरी रख, कादरी क्यों मैं उठा। इसलिए सबका हक नहीं है। आज तो बहुत लोग कहते हैं कादरी करो, और माशाअल्लाह हैदराबाद में तो जगह जगह कादरी, जगह जगह कादरी। ये कादरी की असलियत है कहां से? क्या कादरी कहने वाला सिर्फ कादरी हो जाएगा? अरे जब कुरान तशरीहात इसकी कर रहा है और कुरान करीम जब इस बात को वादे फरमा रहा है कि लोग कलमा पढ़कर कलमे वालों को धोखा देते हैं, तो ये कादरी का टाइटल लगा कर अगर कोई कह दे कि मियाँ हम तो कादरी हैं, गौसे पाक से बड़ी निस्बत है, हमने कहा कादरी हो गौसे पाक से निस्बत है कोई मसला नहीं, हम तो हनफी कहलाने वालों पर भी मुत्तफिक नहीं होते, हम तो हनफी कहलाने वालों पर भी मुत्तफिक नहीं होते। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, हनफी कहलाने वालों पर क्यों मुत्तफिक नहीं? मैंने कहा अगर हनफी कहलाने वालों पर मुत्तफिक होना ही इतना इतना ही आसान होता तो मुझे बताओ, वो लोग जो चचा का कुर्ता पहनते हैं और भतीजे का पैजामा, समझ गए ना? अरे वहाबिया दयाबना, हम लोग वो नहीं है जो हिकमतें देखे, हिकमतें कहीं और देखी जाती है। इसलिए कि करूं मधा अहले दुवल ददा, अरे इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ही ना नहीं। तो अब लोग कहते हैं भाई अगर हनफी आप ही हैं खाली, तो हनफी हो और भी लोग कहते हैं होने का, तो हम कहते हैं हम उन पर मुत्तफिक नहीं। क्यों? इसलिए मुझे बताओ इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का शरह अकाइद है, उसमें कोई ऐसा अकीदा बताओ जो माअल्लाह आज तुम अकाइद करते हो। तक़वीतुल ईमान, बरहान कातिआ, सवान कासमी, तहजुरुन नास, ये अलगर्द जितने भी मर्दूदाना इबारात उसमें मौजूद हैं,
ये सब कुफ्र है। अब मुझे बताओ, अब अगर कोई अपने आप को उनकी इबारात के मुताबिक अपने आप को सुन्नी या हनफी कहे तो बोलो क्या वो सुन्नी होगा? अरे बोलो, क्या वो हनफी होगा? नहीं होगा। तो अब किसकी जरूरत पड़ी? एक जात, बोलो समझ गए ना? कौन जात? कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, ताजदार अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत, अच्छा इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान, कि जिसने जब अकाइद अहले सुन्नत की तरफ हमें आगाह किया तो कहा और शिर्क कहते हो, और शिर्क कहते हो तो कहते रहे, लेकिन इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं सुनो, नबी से तुम्हें ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए कि बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो यहाँ से हो वही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। ये चंद मुख्तसर बातें, चूंकि मुफ्ती साहब किबला की आमद हो गई है और मैं अब ये चाहता हूँ कि हजरत अपने खिताब से हम सामाइन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला बख्शे। इंशाअल्लाह ताला हजरत की आप तकरीर सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसल के आला हजरत पर कायम रखे और हुज़ूर ताजुश शरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तालीमात पर कायम रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।